अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की, अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 के तहत क्या है? कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। अब कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव का मतलब ये है कि आर्टिकल 35 संसद को कुछ विशेष अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति क्या करता है? प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 35 संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति क्या करता है? प्रदान करता है। यानी संसद आर्टिकल 35 के तहत कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कानून बना सकता है। ये अधिकार आर्टिकल 35 के तहत किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। आर्टिकल 35 के तहत ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को ही दिया गया है, राज्य विधानमंडल को बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं दिया गया है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 35 संसद को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किन किन मामलों में शक्ति प्रदान करता है कानून बनाने की। तो आर्टिकल 16 के तहत वो कानून बना सकता है, आर्टिकल 32 के तहत वो कानून बना सकता है, आर्टिकल 34 के तहत वो कानून बना सकता है, और आर्टिकल 17 एंड 23 के तहत वो कानून बना सकता है। कौन? संसद। तो यानी अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 17 और 23 के तहत जो मूल अधिकारों का जो जिक्र है, इनको प्रभावी बनाने के लिए वो कुछ कानून बना सकता है। ये अधिकार आर्टिकल 35 के तहत संसद को दिया गया है। अब समझ लीजिए कि किस प्रकार का कानून बना सकता है, क्या क्या टर्म्स हैं कानून बनाने की, उसके कंडीशनें क्या हैं। तो आर्टिकल 16 में किस चीज की बात की गई है? लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता की बात करता है आर्टिकल 16। 16 क्या बोलता है? राज्य लोक नियोजन के संदर्भ में सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, उसी में हमने जिक्र किया था कि राज्य शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर क्या करता है? रिजर्वेशन का प्रोविजंस आर्टिकल 16 के तहत करता है। अब आर्थिक आधार भी इसमें सम्मिलित हो गया हाल ही में, जो सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो इन आधारों पर राज्य क्या करेगा? सभी लोगों को क्या करेगा? समान रूप से अवसर प्रदान करेगा। अब यहां पे समझने वाली बात है कि आर्टिकल 35 के तहत संसद किस प्रकार का कानून बना सकती है? किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय प्राधिकरण में रोजगार के लिए निवास की व्यवस्था का प्रोविजन कर सकता है। वो रोजगार के लिए समान अवसर की बात कर रहे हैं ना आर्टिकल 16, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 35 के तहत वो क्या कर सकता है? इस प्रकार का कानून बना सकता है कि किसी भी राज्य में या किसी भी प्राधिकरण में, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या फिर अन्य किसी प्राधिकरण में रोजगार के लिए निवास की व्यवस्था नागरिकों के लिए कर सकता है। इस प्रकार का कानून आर्टिकल 16 के तहत वो बना सकता है। कौन? संसद। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की हमने बात की है कि आर्टिकल 32 क्या करेगा? यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में, ठीक है, उनको संरक्षण प्रदान करेगा। और संरक्षण किस तरीके से प्रदान करेगा? उनके लिए एक समुचित उपचार की व्यवस्था आर्टिकल 32 करता है। अब समुचित उपचार किस तरीके से देता है? हमने जिक्र किया था कि आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का हमने जिक्र किया था, तमाम प्रकार के रिटों का जिक्र किया था। ठीक है, ये मैं करा चुका हूं। तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार था। वहीं हमने जिक्र किया था कि आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है, हमने पढ़ा था। तो आर्टिकल 32 के तहत या अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर आर्टिकल 226 की हम बात करें तो उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों या मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की पावर रखता है। यहां सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के मामले में ही रिट जारी रखने की बात करता है आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन यहां अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। अब हमने जिक्र किया कि ये अधिकार दोनों को मिले हुए, लेकिन इसके साथ हमने ये भी बात करी थी कि अधीनस्थ न्यायालयों को इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार बिल्कुल भी संविधान में नहीं है, इन दोनों न्यायालयों को छोड़ करके। तो आर्टिकल 35 के तहत
संसद को जो पावर दी गई है आर्टिकल 32 के संदर्भ में वो ये है कि इन दोनों न्यायालयों के साथ साथ वो अन्य न्यायालयों को भी, ठीक है, रिट जारी करने के अधिकार दे सकता है या उनको और अधिक सशक्त वो बना सकता है। तो आर्टिकल 32 को भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। समझ में आ गया? नहीं आया? इन दो को छोड़ के जो अन्य हमने पहले जिक्र किया था कि आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, फिर हमने बोला था कि उच्च न्यायालय भी 226 के तहत रिट जारी करता है, किया था ना। लेकिन हमने अधीनस्थ न्यायालयों को पढ़ा था कि अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकता है, ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पे संसद आर्टिकल 35 के तहत इस प्रकार का कानून को प्रभावी बना सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है या फिर उनको इनके मामले में और सशक्त बना सकता है। तो संसद की शक्तियां हैं नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? अब यहाँ पे आर्टिकल 34 के तहत हमने क्या पढ़ा? मार्शल लॉ पढ़ ही रहे, ठीक है। मार्शल लॉ के तहत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है आर्टिकल 34। लेकिन आर्टिकल 34 अगर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है तो आर्टिकल 35 के तहत संसद क्या करता है? उनको क्षतिपूर्ति दे सकता है। यानी एक तरफ तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की पावर 34 के तहत मार्शल लॉ के तहत दी गई है, लेकिन मार्शल लॉ के तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कोई क्षति होती है ये कानून लागू होते हुए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आर्टिकल 34 तो उसका प्रोविजंस नहीं करता है ना, उसको कोई क्षतिपूर्ति दे। लेकिन इस कंडीशन में अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है तो आर्टिकल 35 के तहत संसद क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर सकती है। तो यानी आर्टिकल 34 को भी प्रभावी बना रहा है। प्रभावी बनाने का मतलब क्या है कि जो प्रोविजंस आर्टिकल 34 में नहीं है उन प्रोविजंस पे भी काम करने का अधिकार या उन तथ्यों पर भी काम करने का अधिकार आर्टिकल 35 संसद को दे रहा है, वो उनमें भी कानून बना सकता है। आर्टिकल 34 में तो हमने ये जिक्र नहीं किया था कि क्षतिपूर्ति दी जाएगी, नहीं किया था। लेकिन यदि अगर आर्टिकल 34 के तहत अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है मार्शल लॉ के लागू होने के दौरान, तो उस क्षतिपूर्ति को दूर करने का काम कौन करेगा? आर्टिकल 35 के तहत संसद कर सकता है, ये पावर संसद को दी गई है। इसके साथ साथ आर्टिकल 17 और 23 के तहत भी हम बात करते हैं। इसके तहत संसद यानी आर्टिकल 35 के तहत संसद कुछ मामलों में दंडात्मक शक्ति को भी प्रभावी बना सकता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत के मामले में और आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का निषेध। तो इन मामलों में दंड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रोविजंस कर सकता है। ये पावर भी संसद को दी गई है आर्टिकल 35 के तहत। समझ में आ गया?